सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। और उनका मानना था कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक इस देश में पूर्ण स्वराज नहीं आ सकती। और उसका जो जरिया था वो पंचायती राज था। पंचायती राज ही वो व्यवस्था है जिसके जरिए गांव के लोगों की सीधी भागीदारी सत्ता और शासन में होती है। पंचायती राज कानून तो इस देश में आ गया, 73वां और 74वां संशोधन हुआ, लेकिन आज तक पंचायत प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, ग्राम सभाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिला। और वो नहीं मिलने की वजह से आज हम लोगों को ये यात्रा निकालना पड़ा। कोई भी सरकार हो, वो नहीं चाहिए कि ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाए। इस उद्देश्य से गांव-गांव में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों से हम मिले, गांव के लोगों से मिले और उनको कहा कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। जो अधिकार आपको मिलने चाहिए थे वो आज तक नहीं मिले हैं। इस उद्देश्य से यह यात्रा निकली। तारीख को शुरू हुई थी पिछले महीने और गोला दुलमी को इसने पूरा किया है। इसके पूरे प्रखंडों का दौरा हम लोगों ने किया, गांव-गांव टोले-टोले गए हैं। आज गोला खत्म हुआ है और कल से हम लोग चितरपुर की यात्रा पे होंगे। इस यात्रा में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ हम और भी चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो उद्देश्य ये था कि पंचायती राज की बातों को जनता तक पहुंचाना, पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचाना, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों को भी बहुत कुछ नहीं मालूम है, और उनकी समस्याओं को जानना। और इस क्रम में हम लोगों ने क्षेत्र की कई समस्याएं भी चिन्हित की हैं जो बड़ी समस्या हैं। जैसे इस क्षेत्र में पेयजल, पीने का पानी एक बड़ी समस्या है और बड़ा अफसोस है कि इस क्षेत्र से बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता यहाँ के, वो पेयजल और स्वच्छता मंत्री भी रहे। सड़कों की बहुत जर्जर स्थिति थी। पूरे दुलमी और गोला में कोई भी ऐसा पंचायत मुझे नहीं मिला जहाँ पे सड़कें ठीक हों। एक आध जगह पे कुछ काम चल रहा था, सड़कें बन रही थी, तो मैंने पूछा भी कि सड़कें कैसे बन रही हैं, किस योजना से बन रही है। तो गांव के लोगों को ये नहीं पता था, बस इतना ही पता था कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके किसी करीबी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और गांव के लोगों ने आरोप भी लगाया कि उनका काम भी यही है, वो पॉलिटिकल कम है, कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा है इस क्षेत्र के लिए। ये सारी बातें आई हैं और उसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसको कैसे क्या किया जाए। ग्राम स्वराज यात्रा से लोगों को क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ग्राम स्वराज यात्रा का एकमात्र संदेश है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इस देश का शासन है, चंद सांसद, कुछ एक विधायक और कुछ पदाधिकारी, इन लोगों के पास में जो सत्ता की पूरी चाबी है, पूरी ताकत है, वो नहीं रहनी थी इस देश में, जो आज तक है। अब ये गांव के लोगों के अंदर ये बात जागाने का काम हम लोगों ने किया है और ये बात वो अब मान रहे हैं और अब इसकी मांग भी कर रहे हैं गांव-गांव में लोग कि नहीं, अब गांव की सरकार गांव में होनी चाहिए और उनकी सरकार होनी चाहिए। अगर केंद्र में सरकार है, अगर राज्य में सरकार है, तो गांव में जो तीसरी सरकार होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं है। लोकसभा अस्तित्व में है, पूरी ताकत के साथ है, विधानसभा पूरी ताकत के साथ, अधिकार के साथ है, तो ग्राम सभाओं को भी वो अधिकार, वो ताकत मिलना चाहिए। इस यात्रा के बाद भी ग्रामीणों पर क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, असर अभी तक दिख रहा है कि लोग बात कर रहे हैं। मेरे आने के बाद वो कह रहे हैं कि आगे क्या करना होगा, हम कैसे करेंगे। हमने देखा, अपने बच्चों से बात किया, हमने सोशल मीडिया में जा कर के गूगल पे देखा, कई लोगों को जानकारियाँ नहीं थी, वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उनको लगा कि ये कौन सी सरकार है, ये कैसा राज है, पंचायती राज कैसा राज है, इसमें कोई राजा होता है क्या, किसी को अधिकार होता है क्या। इन सारी चीज़ों की जिज्ञासा बढ़ी है और जब जिज्ञासा बढ़ी और उनको जिस दिन ये मालूम चलेगा पूरी तरीके से कि उनके अधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए थे, जो संविधान में उनके अधिकार हैं,
वो आज तक नहीं मिले हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन होगा इस देश में। और अगला जन आंदोलन तो निश्चित रूप से गांव के स्वराज के लिए इस देश में होगा। ये पूरे गांव-गांव तक जाने के बाद क्या आगे आगे का क्या रणनीति? देखिए, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं है। बात यह है कि गांव के लोगों को सजग करना उनके अधिकार के प्रति, और गांव के लोगों को अब यह तय करना है। उनकी लड़ाई बहुत स्पष्ट है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं लड़ेगा, कोई नेता नहीं लड़ेगा। ये उनकी लड़ाई है, गाँव की लड़ाई है। मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि जाति और पार्टी के भेद को मिटाइए और माटी को मिलाइए। ये माटी की लड़ाई है, इसकी लड़ाई आप सब लोगों को मिल के लड़ना है।